हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी जल्दी, काफ़ी नज़दीक भी समय आ चुका है आपकी परीक्षा का। तो पहला क्वेश्चन ये है कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 45 अंश से 60 अंश अक्षांशों के बीच निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है 45 अंश से 60 अंश अक्षांशों के बीच। ठीक, कौन सी है? भूमध्य सागरीय। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। चलिए, प्रश्न संख्या 72 है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चावल। ये क्या प्रमुख खाद्य फसल है भारत की। प्रश्न संख्या आपका 73 है कि कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी बोत्सवाना में। ये है कालाहारी मरुस्थल स्थित है बोत्सवाना में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 74 आपका है, क्वेश्चन नंबर 74 है, वो सिद्धांत जिसके अनुसार जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है जबकि आहार उत्पादन अंकगणितीय श्रेणी से बढ़ता है, ये निम्नलिखित से संबंधित है। तो फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी माल्थस से संबंधित है। इन्होंने ये थ्योरी दी थी। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 75 है, मिश्रित कृषि संबंधित है। तो फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एक ही फार्म पर फसल उत्पादन एवं पशुपालन, यानी फसल भी उत्पादन करना और पशुपालन करना, ये हमारे हिंदुस्तान में मिश्रित कृषि से संबंधित है। ओके, चलिए, प्रश्न संख्या 76 है, किस प्राकृतिक प्रदेश में मानव को अत्यधिक संघर्षमय जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी उष्ण तथा शीत मरुस्थल प्रदेश में अत्यधिक संघर्षमय जीवन व्यतीत करना पड़ता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 77 है कि महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चवच हैं। तो फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी प्रथम श्रेणी के उच्चवच हैं। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। तो फ्रेंड, जो कि राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 89, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो फ्रेंड, राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 80 है, कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से किन से गुजरती है। तो फ्रेंड, राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी भारत एवं सऊदी अरब से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 81, जो कि आपके शिक्षण कौशल से जुड़े हुए हैं, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करता है, इस प्रकार के अनुकरण डॉट कहा जा सकता है। तो फ्रेंड, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, यानी सामान्यीकरण कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो विभिन्न गिलासों में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा है और एक दूसरा चौड़ा। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डॉट डॉट यानी कठिनाई है। तो फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, यानी पलटावी की। प्रश्न संख्या 83 है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, इससे। तो फिर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी गहन प्रतियोगिता होती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 84 है, कहानी सुनाने की तकनीक सबसे अच्छा कार्य करती है। फ्रेंड, राइट ऑप्शन ऑप्शन है, यानी नर्सरी एवं पूर्व नर्सरी के बच्चों हेतु। प्रश्न संख्या आपका 85 है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त में से सभी की। चलिए फ्रेंड, राइट ऑप्शन ऑप्शन 86 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन ऑप्शन है, यानी पुरस्कार देकर अनुप्रेरित कर सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। फ्रेंड, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है, विभेदीकरण स्तर। चलिए, प्रश्न संख्या 88 है, समानतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशिष्टताएं होती हैं। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी होंगी उसमें। प्रश्न संख्या आपका 89, शिक्षार्थियों को डॉट के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड,
राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। सो फ्रेंड 90 क्वेश्चन है शिक्षार्थियों जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। क्वेश्चन नंबर 91 जो कि आपके बाल मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। बाल मनोविज्ञान के प्रमुख लाभ कौन से हैं? फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी दोनों बालकों के व्यक्तित्व को समझना, बालकों के व्यक्तित्व के अध्ययन से भविष्य की जानकारी प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 92 सीखना कैसी प्रक्रिया है? फ्रेंड राइट ऑप्शन ए, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 93 है बालक किस अवस्था में सीखना प्रारंभ करता है? फ्रेंड राइट ऑप्शन बी, जन्म के तुरंत बाद से। प्रश्न संख्या 94 डॉट से अनुभव तथा व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन सी, सीखने से अनुभव तथा व्यवहार में परिवर्तन आता है। प्रश्न संख्या 95 है शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री को सहचर शब्दन साथ तथा मनमाने ढंग से उसके आशय को बिना समझे हुए सीखता है, ये सीखने की कौन सी विधि है? फ्रेंड राइट ऑप्शन सी, रटन विधि होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका किस रूप से होनी चाहिए? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अग्रनोमुखी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97 है बच्चों में रुचि बनाए रखने हेतु सीखने की कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो फ्रेंड राइट ऑप्शन डी, करके सिखाना विधि। ओके, क्वेश्चन नंबर 98 प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डॉट डॉट की ओर संकेत करती हैं। तो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 99 सीखने की किस विधि में बालकों को अपनी भूल सुधारने का अवसर मिलता है? तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। आवृत्तिकरण विधि, पुनः निरीक्षण विधि, ये दोनों सही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है इबेल के मतानुसार सीखने की किस विधि में छात्रों में सहभागिता की भावना का उदय होता है? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन है, यानी विवेचना का ज्ञान। ओके, ये ऑप्शन सही है आपका। प्रश्न संख्या 101 है जो कि आपके सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं से हैं, जो कि आपके 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 101 है कि किसने हाल ही में बुखारेस्ट रोमानिया में एक कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ IAA के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, श्रीनिवासन स्वामी। ओके, क्वेश्चन नंबर 102 है कि नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूर्य को छूने वाला पहला मिशन किस ग्रह की गुरुत्वाकर्षण सहायता से 24-15 किलोमीटर की दूरी पूरी कर चुका है? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन सी, शुक्र राइट ऑप्शन, यानी ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 103 है किसने 7 अक्टूबर 2018 को जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2018 फार्मूला 1 का खिताब जीता? तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी लुइस हैमिल्टन ने ये जीता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 104 है 7 अक्टूबर 2018 को निर्माण कार्यकर्ताओं के बच्चों को तकनीकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने निर्माण कुसुमा कार्यक्रम शुरू किया है? तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, उड़ीसा ने ये शुरू किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 है किस राज्य सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए किसानों को 10,000 रुपये की मुफ्त बिजली प्रदान करने के उद्देश्य से 7 अक्टूबर 2018 को एक योजना शुरू की? तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी राजस्थान ने ये योजना शुरू की है किसानों को मुफ्त बिजली देने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 4 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में भारत रूस वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन 2018 में भाग लिया? तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन सी, 19वें। ओके, 19वें भारत रूस वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 है जापान भारत समुद्री मैत्री जिम्मेक्स का तीसरा संस्करण 7 से 15 अक्टूबर 2018 तक कहाँ आयोजित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया।
क्वेश्चन नंबर आपका 108 है, यानी किस राज्य सरकार ने 8 अक्टूबर 2018 को मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना और मुख्यमंत्री कृषि समूह योजना शुरू की? तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी अरुणाचल प्रदेश में ये योजना शुरू की है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 109 है, 8 अक्टूबर 2018 को जोन 3 के भारतीय क्षेत्र राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, यानी ये गुवाहाटी में हुआ है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 110 है, अमेरिका स्थित हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज ने अक्टूबर 2018 में पूर्ण पैमाने पर पहला परिवहन कैप्सूल लॉन्च किया, ठीक, जो वर्ष 2019 में परिचालित होगा। कैप्सूल का नाम क्या है? सो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी होगा यार, क्विंट्रो 1, ये कैप्सूल का नाम है। प्रश्न संख्या 111 है, इसमें सूची दिया हुआ है पुस्तकों की और लेखक, तो सो मिलान, इसको मिलान करना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है यानी ऑप्शन डी होगा। ओके, यानी 4, 1, 2, 3। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है, पुस्तक मिडनाइट्स चिल्ड्रेन किसने लिखी है? तो सो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, यानी सलमान रुश्दी ने मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक लिखी है। प्रश्न संख्या 113 है, टू लाइव्स किसने लिखी है? तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक, चलिए विक्रम सेठ ने। प्रश्न संख्या 114, इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अबुल कलाम आज़ाद की। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 115 है, गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट का लेखक है। सो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, जॉन रस्किन हो जाएगा। ओके, ये इसके लेखक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 है, हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला का लेखक कौन है? फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, J.K. राउलिंग, ठीक है, ये पुस्तक श्रृंखला का लेखक है हैरी पॉटर की। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 117 आपके है कि प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता हैं। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, जयदेव, जयदेव गीत गोविंद के रचयिता, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 118, क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका फ्रेंड जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी अरविंद घोष हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 119 है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, नेल्सन मंडेला। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वर्गीय श्री मुल्क राज आनंद की लिखी हुई है? तो फ्रेंड राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, केवल 1 और 3, यानी कुली, और नंबर 3, टू लीव्स एंड ए बर्ड। प्रश्न संख्या 121 है, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि होती है। फ्रेंड राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक, ये आपके गेंद की परिधि होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः होती है। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 6, 5, 9। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 123 है, मैराथन दौड़ की दूरी होती है। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, यानी 26 मील, 385 गज। प्रश्न संख्या 124 है, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, पेरिस ओलंपिक 1900 में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 125 है, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, यानी 5। प्रश्न संख्या 126, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। प्रश्न संख्या आपका 127 है, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है। सो फ्रेंड राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, यानी हरगोविंद खुराना एवं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। प्रश्न संख्या 128 है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय हैं। फ्रेंड राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए प्रश्न संख्या 129 है, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। फ्रेंड राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 130 है, साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सरस्वती सम्मान। ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 जो कि आपके तार्किक ज्ञान से है,
यदि मार्च माह की 15 तिथि को मंगलवार है तो उसी वर्ष 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन बी यानी सोमवार होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 135 है कि ओ पी से छोटा है लेकिन क्यू से बड़ा है, आर एस से छोटा है लेकिन टी से बड़ा है, क्यू एस से बड़ा है, इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन सी यानी पी जो है ये सबसे बड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 133, राजू अपने घर से निकलकर 100 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 35 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है, अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है? तो सो फ्रेंड ये हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पूर्व दिशा की ओर अब ये जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 से, यदि किसी संकेत में मैटर को TAMRET लिखा जाए तो उसी भाषा में बियॉन्ड को क्या लिखा जाएगा? तो फ्रेंड राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 135 से, कंकाल का जो संबंध शरीर से है वही संबंध व्याकरण का निम्न में से किससे है? सो फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी भाषा से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 जो कि आपके सूचना एवं तकनीक से हैं। तो क्वेश्चन 136, प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में होता है उसे कहते हैं? तो फ्रेंड राइट ऑप्शन ए यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। प्रश्न संख्या 137, अबेकस का आविष्कार हुआ था? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी चीन में। प्रश्न संख्या 138 से, ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 139, टेलीफोन का आविष्कार किया था? फ्रेंड राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ग्राहम बेल ने। प्रश्न संख्या आपका 140, इंटरनेट का आविष्कार हुआ था? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन ए 1986 में इंटरनेट का आविष्कार हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 जो कि आपके जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि से है। क्वेश्चन नंबर 141 है, जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं था उस लक्ष्य के प्रति कार्य की उत्तेजना ही अभिप्रेरणा है, ये कथन किसका है? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन डी बर्नार्ड का है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 142 है, कौन सा अवरोध संप्रेषण के लिए सबसे बड़ी रुकावट है? तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन डी संवेगात्मक अवरोध, ठीक है, ये सबसे बड़ी रुकावट है संप्रेषण के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनना प्रतिबिंबित करता है? तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन सी होगा यानी ए और बी दोनों। प्रेरणा की सामाजिक संकल्पना, प्रेरणा की सांस्कृतिक संकल्पना, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों संकल्पना। ओके, चलिए अगला प्रश्न है 144, शिक्षक द्वारा किस छात्र को श्रेष्ठ माना जाना चाहिए? फ्रेंड राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी जो अध्ययन एवं शिक्षा ग्रहण करने में रुचि रखता है वही श्रेष्ठ है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 145 है, अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी सिगमंड फ्रायड ने ये सिद्धांत दिया था, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 146, नकारात्मक प्रेरणा क्या होती है? फ्रेंड राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बाह्य अभिप्रेरणा, पुरस्कार, लालच आदि। प्रश्न संख्या 147 है, स्किनर किस देश के विद्वान थे? तो फ्रेंड राइट ऑप्शन डी अमेरिका के ये विद्वान थे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 148 है, व्यक्तिगत प्रेरक के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन सी यानी अभिवृत्ति, विश्वास, रुचि, लक्ष्य, महत्वाकांक्षा का स्तर व आदत, ये क्या है? व्यक्तिगत प्रेरक के प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 है, किस सिद्धांत को अभिप्रेरक स्वच्छता सिद्धांत भी कहा जाता है? तो फ्रेंड राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी बालकों के संवेगों को सही दिशा देना, ठीक, ये कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 150, एडवर्ड डेसी और रिचर्ड रायन ने किस सिद्धांत को विकसित किया था? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन बी यानी आत्म संकल्प का सिद्धांत, इसको इन्होंने विकसित किया था। सो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक्स, बाय, बेस्ट ऑफ लक।